हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं और 8 बजे से जो हमारा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्लास होता है, जिसमें हम लोग जीके जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस के 40 प्रश्नों को कवर करते हैं। आज हमारा यह सेट 9 है। इससे पहले हमने सेट 1 से लेकर के 8 तक को डिस्कस कर लिया था। तो जिन लोगों ने भी सेट 1 से 8 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है, सेशन समाप्त होने के बाद जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फटाफट वीडियो का लिंक आप लोग शेयर कर दीजिए। जितना जल्दी आप लोग आंसर दीजिएगा उतना ही जल्दी हमारा सेशन यह समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए कि 2015 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में खाली स्थान अनुसंधान स्थापित कर लिए हैं। तो 5 सेकंड के अंदर जो है आप लोग आंसर बता दीजिए। तो देखिएगा, भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान जो है यह 1981-82 में डॉक्टर, याद रखना है, डॉक्टर सईद जहूर के नेतृत्व में जो है शुरू किया था। ठीक है। और 1983 में जो है अपना पहला अनुसंधान स्थापित किया था दक्षिण गंगोत्री के नाम से। उसके बाद 1989 में जो है दूसरा स्थापित किया था मैत्री के नाम से। और 2012 में जो है तीसरा स्थापित किया था भारती के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 3 जो हैं भारत के अनुसंधान संस्थान हैं, जिसमें से जो ऊपर वाला सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री, ये अब नष्ट हो चुका है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और अपना स्कोर आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, के संबंध में सत्य नहीं है? तो चारों कथन को आप लोग पढ़िए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर बताइएगा। यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन है, बिल्कुल सही है। यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है? जी नहीं, ये चक्रवात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। इसे वहाँ की, यहाँ इसे वाहन होगा, यहाँ पे वहाँ हो गया, वाहन बना लीजिए। वाहन की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो कथन सत्य नहीं है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट पेड्रो। इसको एक और नाम से जाना जाता है पिद्रो तलगला। ठीक है, याद रखिएगा, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो 2500 मीटर है, याद रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे माउंट सिनाबुंग देख रहे हैं। यह एक ज्वालामुखीय पर्वत है और अभी हाल ही में इसमें जो है विस्फोट देखने को मिला है। कहाँ पे है? ये म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के उस राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसने, माफ कीजिएगा, श्रीलंका के उस राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसने फरवरी 2020 में भारत का दौरा किया था? तो उस श्रीलंकाई राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने फरवरी 2020 में भारत का दौरा किया है। तो ये हैं गोतबया राजपक्षे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं महिंदा राजपक्षे, याद रखिएगा। ये दोनों जो हैं भाई हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर। और फ्रेंड्स, वीडियो का लिंक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 2022 में T20 पुरुष विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ होगा? देखिए, ये 2020 वाला जो है ये 2022 में होगा। कहाँ पे आयोजित होगा? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न देखिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए प्रयास करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देने का। विंबलडन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, विंबलडन जो है इस वर्ष यानी 2020 वाला जो है वो रद्द कर दिया गया है, इसीलिए 2019 वाला जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2020 वाला चर्चा में रहा था। तो महिला एकल का खिताब आपसे पूछा जा रहा है, तो महिला एकल का खिताब जीता था सिमोना हालेप ने, याद रखिएगा। और पुरुष एकल का खिताब पूछा जाए तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोसुंग त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है? लोसुंग या फिर ऐसे भी लिखा मिलेगा लोसांग। तो याद रखिएगा, ये दोनों त्यौहार जो हैं ये कहाँ मनाए जाते हैं? एक ही नाम है, ये दोनों त्यौहार नहीं है, दो त्यौहार नहीं है, ये एक ही त्यौहार है। इसको दो तरीके से लिखा जाता है, लोसुंग या फिर लोसांग। ठीक है, ये मनाया जाता है सिक्किम में। सिक्किम में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा नामसुंग, नामसुंग त्यौहार जो है ये भी सिक्किम में मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद लोसार, लोसार, नामसुंग और लोसुंग, ये तीनों जो हैं सिक्किम में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 13वें दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू और पोखरा में संयुक्त रूप से किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हाल ही में जो है 13वां दक्षिण एशियाई खेल समाप्त हुआ है
भारत जो है इसमें पहले स्थान पर था। भारत ने टोटल कितना मेडल जीता था? 312 मेडल जीते थे, जिसमें से 173 गोल्ड मेडल है। उसके बाद बात करें तो 93 जो है सिल्वर मेडल है और 44 जो है ब्रॉन्ज मेडल है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो उद्घाटन है ये नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी को किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको जाना जाता है हैंसन रोग के नाम से। और क्यों जाना जाता है तो आपको ध्यान रखना है, चिकित्सक गेरहार्ड आर्मोर, यहाँ मैं लिखता हूँ गेरहार्ड आर्मोर हैंसन के नाम पर इसको जो है इसका नाम रखा गया है हैंसन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो होता है जीवाणु से होने वाला रोग होता है। ठीक है, किससे होता है? जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से होता है तो आपको नाम याद रखना है, यहाँ पे लिखता हूँ माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, उसके बाद लेपी। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर की बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है। तो बायोगैस में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है। मीथेन कितना पाया जाता है? तो करीब करीब ये 55 से लेकर के 66% तक पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो 35 से लेकर के ये लगभग 40% तक पाया जाता है। उसके बाद इसमें जो है जलवाष्प पाया जाता है। ध्यान रखना है आपको। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि वह एक ग्रीन हाउस गैस है और उसको हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2 वो होता है। और इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर है कि स्पोर्ट्स आई वियर, यहाँ पे स्पोर्ट्स आई वियर, अंग्रेजी में आई वियर ऐसे होगा, याद रखिएगा AR है ये। ठीक है, आई वियर ब्रांड ओकले ने किसे भारत में 2 साल की अवधि के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रेलवे की परीक्षा में ब्रांड एम्बेसडर CEO से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ओकले ने जो है 2 साल के लिए अवधि के लिए भारत में रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखिएगा रोहित शर्मा को। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं अश्विनी भाटिया। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं दिनेश कुमार खारा, ये जो है स्टेट बैंक के अगले चेयरमैन होंगे। ये जो होंगे रजनीश कुमार का जगह ग्रहण करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नवे संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? नवे यानी कि 9th जो है उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो नवे जो है वो कौन है? जल्दी आंसर बता दीजिएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एंटोनियो गुतेरस। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये कहाँ के हैं एंटोनियो गुतेरस? तो ये हैं पुर्तगाल के। कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं और पुर्तगाल के ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर की दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश है किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जंतर मंतर जो है क्या है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जंतर मंतर जो है ध्यान रखिएगा एक खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, एक खगोलीय वेधशाला है जंतर मंतर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर की हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये रिपीट हो गया प्रश्न, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी अश्विनी भाटिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने काले सागर के तट पर बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की घोषणा की है? तो ये किस देश ने किया है? हाल ही में किया है, इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टर्की ने किया है। अगर बात करें टर्की की राजधानी कहाँ है, तो अंकारा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? आदि ब्रह्म समाज, प्रश्न को जब भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए। आदि ब्रह्म समाज, तो आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं केशव चंद्र सेन। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से ध्यान रखना है, आदि ब्रह्म समाज के अलावा वेद समाज की भी स्थापना इन्होंने किया था, केशव चंद्र सेन ने। अगर बात करें सिर्फ ब्रह्म समाज की स्थापना तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उस देश का नाम बताइए जिसके मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। उस देश का नाम बताइए जिसके मुद्रा का नाम जो है रुपया नहीं है। तो देखिए नेपाल का है, सेशल्स का है, श्रीलंका का है। म्यांमार की मुद्रा का जो नाम है वो है कयात। ठीक है, क्या नाम है? कयात है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर की पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था। अल्ट्रावायलेट रेज की खोज जो है किसने किया था, ये आपको बताने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी खोज किया था रेटर ने, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें रोंगजन की तो इन्होंने एक्सरे की खोज किया था। न्यूटन जो है इन्होंने किया था दृश्य किरण यानी कि विजिबल रे का, ठीक है। और हर्शल जो है इन्होंने किसकी खोज किया था, तो हर्शल ने किया था किसकी खोज, कल ही मैंने बताया था आपको, औरक्त किरण का खोज किया था, ठीक है, इंफ्रारेड रेज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि घोंघा किसके अंतर्गत आता है, घोंघा किस संघ के अंतर्गत आता है, तो घोंघा जो है ये आता है संघ मोलास्का के अंतर्गत। घोंघा और सीपी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद केकड़ा जो है, झींगा मछली जो है, तेलचट्टा जो है, मच्छर मक्खी, ये सारे जो है संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में किस अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अफ्रीका में जो है आखिरी मामला पाया गया था पोलियो का, वो 2016 में पाया गया था, और 2016 से अब तक कोई वहाँ पे मामला नहीं आया है। किस देश में पाया गया था, तो ये नाइजीरिया में पाया गया था, और इसीलिए नाइजीरिया को जो है WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। और इस तरह से देखिए तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप जो है वह पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, और यह दूसरा मौका है जब अफ्रीका को किसी वायरस से मुक्त घोषित किया गया है। कौन सा वायरस है, ये पोलियो का वायरस है, और इससे पहले जो है चेचक से इसको जो है मुक्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है। लट्टू आपने देखा होगा, लट्टू जब घुमाते हैं आप तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो देखिए ये जो है केंद्राभिमुख बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको अंग्रेजी हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है अभिकेंद्री बल, ठीक है, अभिकेंद्री बल के नाम से भी इसको जाना जाता है, केंद्राभिमुख बल या फिर अभिकेंद्री बल। तो सही आंसर है ऑप्शन भी, याद रखना है। उसके बाद जो मौत के कुआं में जो गाड़ी चलाते हैं वो भी इसी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य पूछा जा रहा है, तो लोक नृत्य जो है यह है करगम, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यक्षगान जो है ये कहाँ का है, कर्नाटक का है। कथकली जो है ये कहाँ का है, ये केरल का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत ने कितने रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि जो यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल रक्षा उत्पाद हैं, उनको ज़्यादा बढ़ावा मिले, इसीलिए ये जो है प्रतिबंधित किए गए हैं। 101 रक्षा उत्पाद को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। और आप लोग थोड़ा कमेंट करके एक क्वेश्चन बता दीजिए कि वर्तमान में रक्षा मंत्री के जो है वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार का आप नाम बता कर दे, थोड़ा कमेंट कर दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर की लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। तो लुई पास्चर ने किसका खोज किया था, इन्होंने जो है रेबीज के टीके का खोज किया था, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जितना एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी उतना ही हम एक्सप्लेन करेंगे, झूठ मूठ का वीडियो की लेंथ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। कल मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा था और काफ़ी लोग जो हैं कमेंट ही नहीं किए हैं, कुछ लोग कमेंट किए हैं तो उनमें से गलत आंसर बताए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ईंट के बने घर। एक आदमी ने इसका सही जवाब दिया है, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, ईंट के बने घर। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की अपने पहले उपन्यास द फार फील्ड के लिए साहित्य का JCB पुरस्कार किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किसने जीता है, ये जीता है माधुरी विजय ने, याद रखिएगा। इनकी पुस्तक है द फार फील्ड, इनकी उपन्यास जो है वो फार फील्ड है, इसी के लिए इनको JCB अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 की सूची में सबसे ऊपर है। और आज से मैं यह करूंगा कि कल जो हम सेट करेंगे उसमें से 1 से 2 प्रश्न आपसे मैं रिवीजन के तौर पर पूछूंगा। इसका आंसर आप कमेंट में देकर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किसके विशेषज्ञ हैं, यानी कि कौन से ये वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स थोड़ा समय का अभाव है, इसीलिए आज हम केवल 33 क्वेश्चन ही करेंगे। कल से रेगुलर हम लोग फिर से 40 क्वेश्चन करने लगेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा और बाकी का जो सेट है हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।